अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, आप लोगों ने बोला था कि इंसॉल्वेंसी वाला टॉपिक जो सा उसकी अंडरस्टैंडिंग देनी है। तो बिल ऑफ एक्सचेंज में आप लोगों को मैं इंसॉल्वेंसी का टॉपिक जो सा वो क्लियर करवाने लगी हूँ। सबसे पहले इंसॉल्वेंसी का आप लोगों ने मीनिंग अंडरस्टैंड करना है। व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ इंसॉल्वेंसी? कि जब किसी भी पर्सन के ऊपर इतनी ज़्यादा लायबिलिटीज़ हो जाएं कि वो उन्हें पे बैक करने के काबिल ना हो, यानी कि उसके पास एसेट्स की वैल्यू बहुत ही कम हो जाए, उसके पर्सनल एसेट्स तक को सेल करके भी वो अपनी लायबिलिटीज़ को मीट ना कर सके, तो कोर्ट उसे इंसॉल्वेंट डिक्लेयर कर देती है। तो इंसॉल्वेंसी में क्या होता है कि उस पर्सन ने जितने भी कॉन्ट्रैक्ट्स वगैरह किए होते हैं वो सारे के सारे वाइड हो जाते हैं, यानी कि कैंसिल हो जाते हैं, और वो किसी भी कॉन्ट्रैक्ट को फर्दर कैरी नहीं कर सकता, और ना ही उसके ज़िम्मे जितने भी डेट्स वगैरह होते हैं उसके क्रेडिटर्स उसे फोर्स कर सकते हैं कि वो उनकी पेमेंट करे। तो फिर गवर्नमेंट की तरफ से जो एक ऑफिशियल रिसीवर होता है ना, इनके कोई लॉयर वगैरह, उसे अपॉइंट कर दिया जाता है उसका एक ऑफिशियल रिसीवर के नेम से। उसे आप ऑफिशियल रिसीवर बोलते हो। वो क्या करता है, वो उस पर्सन के सारे एसेट्स को सेल आउट करता है, और उनसे जितनी भी रिकवरी होती है उस सारे पैसे को अपनी कस्टडी में या अपने अंडर रखते हुए अपनी निगरानी में उसके सारे के सारे डेट्स जो उनसे उनको पे बैक करवाता है। जितने लोगों की रिकवरी हो जाती है वो उसे कैश की फॉर्म में पेमेंट कर देते हैं, जबकि बाकी के जितने भी पैसे जो वो पे नहीं कर पाता उसे आप लोग बोल देते हो कि ये उसका डेफिसिट हो गया। तो उस डेफिसिट का बेनिफिट जो है वो उस इंसॉल्वेंट पर्सन को होता है, लेकिन जिन बंदों ने उससे अमाउंट रिसीव करनी होती है, मींस क्रेडिटर, तो वो क्रेडिटर्स के लिए वो सारे का सारा जो डेट उन्होंने दिया होता है उस इंसॉल्वेंट पर्सन को, उसे आप बैड डेट बोल देते हो। अब इस केस में आप लोगों ने क्या करना होता है कि सबसे पहले जो बिल आपका जनरेट होता है, जैसे सिंपल वही सारा अगर सीन हम लोग क्रिएट करें कि मिस्टर ए है और दूसरी पार्टी मिस्टर बी है, तो सबसे पहले हम लोग जो सीक्वेंस चलाते हैं कंप्लीट, उसमें मिस्टर ए चीज़ें सेल कर रहा है अगर क्रेडिट बेस पे, तो ये अपने पास जर्नल एंट्री करेगा बी अकाउंट टू सेल्स अकाउंट, ये क्रेडिट सेल की एंट्री है। और बी अपने पास परचेजेज अकाउंट, ये चीज़ें खरीद रहा है लेकिन क्रेडिट बेस पे, और ये ए अकाउंट को क्रेडिट करेगा, यानी कि अपना क्रेडिट जनरेट करेगा। फिर ए उसके ऊपर बिल ड्रॉ करता है, तो इसके पास वो बिल रिसीवेबल अकाउंट टू बीज अकाउंट, ये एंट्री पास की जाती है, जबकि ए बी के पास एंट्री हो जाती है ए अकाउंट टू बिल पेएबल अकाउंट, ये बिल जनरेट हो गया। अब इसकी आर्बिट्रेरी वैल्यू कोई भी ले लेते हैं, 5000 रुपीज़ का अगर ये ट्रांजेक्शन थी और 5000 का ही बिल जनरेट किया फॉर 3 मंथ्स, अगर इसका टेन्योर हम लोग 3 मंथ्स कंसीडर करें, तो बिफोर 3 मंथ्स अगर ये पता चल जाता है कि बी जौन सी पार्टी है वो इंसॉल्वेंट हो चुकी है, जिसने पैसे देने थे, जिसके लिए बिल पेएबल होगा, अगर ये इंसॉल्वेंट हो जाता है तो हम लोगों ने इस बिल को कैंसिल कर देना है। जैसे ही एंट्री डिसऑनरिंग की होती है ना, एग्जैक्ट वही एंट्री होती है बिल के कैंसिल होने की ड्यू टू इंसॉल्वेंसी। डिफरेंस आप लोगों ने इसकी नरेशन में मेंशन करना होता है। तो बी के पास जर्नल एंट्री जो सी है वो बिल पेएबल अकाउंट टू एज अकाउंट वापस क्रेडिटर जनरेट हो जाएगा, और इसके लिए बी अकाउंट वापस डेटर जनरेट होगा, और बिल रिसीवेबल ने तो कैंसिल होना ही है। ये एग्जैक्ट वही एंट्री है जब बिल डिसऑनर होता है। ये भी बिल कैंसिल हो रहा है ड्यू टू इंसॉल्वेंसी। इसकी नरेशन बताएगी, आप इसकी नरेशन लिख सकते हो, बीइंग बिल कैंसल्ड ड्यू टू इंसॉल्वेंसी। ये उस सिचुएशन में जब आपको कुछ भी रिकवरी नहीं होती, कोई भी अमाउंट पैसे रिकवर नहीं हो रहे आपके क्रेडिटर से, लेकिन अगर इसी एंट्री को मैं आप लोगों को इस हिसाब से समझाऊं कि उसकी ट्रांजैक्शन के अंदर क्या लिखा जाए कि फर्स्ट एंड फाइनल डिविडेंड ऑफ 50 पैसा इन अ रुपी was recovered from debtor, या डेटर भी लिख सकते हैं, या उस पर्सन का नेम भी यहाँ पे आ सकता है कि आपने उस पर्सन से जो कि इंसॉल्वेंट हुआ है वो उसका 50 पैसा रिकवर हो चुका है। तो इस सिचुएशन में आपने क्या करना है, फिर से वही एग्जांपल लेते हैं मिस्टर ए और बी की। अब ए ने अमाउंट रिसीव करनी थी यहाँ तक, ये जो लास्ट मैंने एंट्री यहाँ पर पास किया ना, इसको इग्नोर करके पहले दोनों ट्रांजैक्शंस का अगर हम लोग कंपैरिजन देखें,
अब चीज़ों की सेल और परचेज़ की एंट्री, फिर बिल जनरेशन की और बिल की एक्सेप्टेंस की एंट्री करनी है। उसके बाद अब हम लोगों ने एंट्री करनी है रिकवरी की इन केस ऑफ इंसॉल्वेंसी, कि अगर आपको 50% अमाउंट जो सी है वो रिसीव हो जाती है, 50 पैसा इन रुपी मीन्स कि 50%। ये डिफरेंट वैल्यूज़ भी आपको क्वेश्चन के अंदर दे सकता है। वो ये भी कह सकता है 25% वाज रिकवर्ड, 10% वाज रिकवर्ड, 15% वाज रिकवर्ड, या इस तरीके से 50 पैसा या 25 पैसा इन रुपी। तो एक रुपी के अंदर भी 100 रुपी पैसाज होते हैं ना, तो 50 आउट ऑफ 100 दैट्स मीन कि हाफ अमाउंट इसकी रिकवर होगी, तो हाफ को आप 50% भी कह सकते हो। अब हम क्या करेंगे, मिस्टर ए को अमाउंट रिसीव होगी, कैश इसके पास आएगा, और मिस्टर बी कैश पेमेंट करेगा, इसके पास कैश अकाउंट क्रेडिट हो जाएगा। अब मिस्टर ए का बिल कैंसिल हो रहा है, बिल रिसीवेबल, इसने तो कैंसिल होना ही है अपनी टर्म ड्यूरेशन के ऊपर। बिल रिसीवेबल कैंसिल, इसके लिए बिल पेएबल कैंसिल हो जाएगा। बिल पेएबल विल बी चार्ज ऑन डेबिट साइड। जब बिल पेएबल डेबिट साइड पे आएगा, इसका मतलब कि वो उसकी कैंसिलेशन हो रही है, वो ख़त्म हो रहा है। अब इस पर्सन के लिए जो मिस्टर ए था जिसने अमाउंट रिसीव करनी थी, उसे पैसे कम मिल रहे हैं। बिल रिसीवेबल जो सा वो 5,000 का कैंसिल हो रहा है, लेकिन इसका हाफ यानी कि 2500 रुपीज़ जस्ट इसको रिकवर हो रहे हैं। तो बाकी के 2500 रुपीज़ इसके पास डेबिट साइड पे आ जाएंगे ऑन बैड डेट अकाउंट, यानी कि उसका 5,000 रुपये का जो कर्ज़ था वो हाफ रिकवर हो गया। 2500 उसके पास कैश की फॉर्म में आ गया, 2500 रुपये उसके बैड डेट्स हो गए। जबकि इस पर्सन के पास क्या हो रहा है, बिल तो इसका 5,000 का पूरा कैंसिल हो रहा है, लेकिन इसके जेब से सिर्फ 2500 रुपये जा रहे हैं, बाकी का पैसा इसके पास सेव हो रहा है। तो इसकी सेविंग को आप नेम दे दोगे डेफिसिट का। आप ये कैश अकाउंट ऊपर और डेफिसिट अकाउंट नीचे भी लिख सकते हो, इनकी प्लेस आपस में चेंज हो सकती है, लेकिन ये दोनों आएंगे क्रेडिट साइड पर। ये था इंसॉल्वेंसी का टॉपिक। अब जितनी भी परसेंटेज रिकवरी होगी उसमें आपने इसे इस तरीके से मेंशन कर लेना है। ये तो था उस कंडीशन में जो बिल ऑफ एक्सचेंज की फर्स्ट कंडीशन थी, इफ़ बिल इज़ रिटेन्ड बाय ड्रॉअर टिल मैच्योरिटी। अगर ये बिल आपके पास नहीं था, ड्रॉअर के पास नहीं था, बल्कि किसी थर्ड पार्टी के पास इंडोर्स हुआ था या डिस्काउंट आपने बैंक से करवाया हुआ था, तो इस सिचुएशन में क्या करना होता है कि जैसे डिसऑनरिंग की एंट्री होती है ना, कि बिल जिसके पास होल्डर जो होता है बिल का एट द टाइम ऑफ डिसऑनरिंग, जो लास्ट पार्टी होती है उससे बिल रिवर्स चलना शुरू हो जाता है। उससे वो अपनी से पिछली पार्टी को बिल वापस करेगा, भाई इसके पैसे नहीं मिले, ये बिल तुम वापस रखो और मुझे पैसे देने हैं, वो वापस अपना डाटा जनरेट करते जाएंगे। इसी तरीके से डिसऑनरिंग में, ये इसमें इंसॉल्वेंसी में भी क्या होता है कि जो आपकी लास्ट पार्टी होती है, यानी कि जो पेई होता है, जिस बंदे ने पेमेंट करनी होती है, सॉरी ये जो आपका ड्राई होता है, इसने पेमेंट करनी होती है ना, अगर ये रिफ्यूज़ कर देता है या ये इंसॉल्वेंट हो जाता है, तो इससे पीछे की जितनी भी पार्टीज़ हैं, अब मैं यहाँ पर एग्जांपल आप लोगों को अंडरस्टैंड करवा देती हूँ कि अगर आपने बिल डिस्काउंट करवाया हुआ था बैंक से, तो मिस्टर ए के पास जब बिल कैंसिल होता है ड्यू टू इंसॉल्वेंसी या कोई भी रीज़न हो जाती है, तो उसके पास एंट्री क्या होगी डिसऑनरिंग की, ये बोलेगा कि मैंने बी से अमाउंट रिकवर करनी है, बी को वापस अपना डेटर बनाएगा और बैंक अकाउंट को क्रेडिट करेगा, क्योंकि इसने बैंक से डिस्काउंट करवाया हुआ था। जब डिस्काउंट करवाया था तो बैंकर ने इसके अकाउंट में अमाउंट क्रेडिट कर दी थी, तो इसने अपने बैंक अकाउंट को डेबिट किया था, इसका मतलब इसके एसेट्स में इंक्रीमेंट हो रहा था। अब जब ये बिल डिसऑनर होगा तो उसके बैंकर उसके अकाउंट में से अमाउंट डिडक्ट कर लेगा, तो जो भी डायरेक्ट डिडक्शन होती है कस्टमर अपने पास उसको क्रेडिट ही करता है। बैंक अकाउंट क्रेडिट मीन्स के आपके अकाउंट में से पैसे रिड्यूस हो रहे हैं। और बी के पास तो बिल कैंसलेशन की हमेशा वही एंट्री होनी है जो इसने इंसॉल्वेंसी के तो टाइम पे करनी है, कि बिल पेएबल इसका कैंसिल ही होना है, कैश इसके पास से जाएगा कुछ और कुछ इसका डेफिसिट होगा। अब ये पार्टी क्या करेगी, जब इसके पास से बिल कैंसिल हो गया फिर ये अमाउंट रिकवर करेगा फ्रॉम ड्राई। फिर ये बोलेगा कि मैंने कैश रिसीव किया, कुछ मुझे बैड डेट्स भी हो गए, और ये पैसा मैंने किससे लिया, अब इसने ये मिस्टर बी से लिया होगा, अब इसने बी के अकाउंट को कैंसिल करना है। ये थोड़ा सा डिफरेंस देख लें कि जब ड्राई के पास अपने पास बिल होगा तो एट द टाइम ऑफ डिसऑनरिंग वो एंट्री करेगा, बिल रिसीवेबल को क्रेडिट करेगा, लेकिन एट द टाइम ऑफ डिसऑनरिंग इन केस ऑफ बिल डिस्काउंटेड उसमें क्या करना है कि उसने अपने डेटर के अकाउंट को कैंसिल अप करना है, क्योंकि बिल तो उसके पास से ऑलरेडी जा चुका था इनटू द बैंक।
इस यही कंडीशन आपके पास उसकी इंडोर्समेंट की भी होगी कि इंडोर्समेंट में आपका बिल ऑलरेडी किसी थर्ड पार्टी के पास जा चुका है, तो आपने जब उसकी रिकवरी करनी है बैड डेट्स की, ये इसकी इंसॉल्वेंसी के तौर पे जब आपने एंट्री करनी है, तो फिर आपने यहाँ पर बी अकाउंट डेबिट और यहाँ पर बैंक अकाउंट की बजाय सी अकाउंट या जी अकाउंट, जिस भी पर्सन को आपने पेमेंट करनी है क्रेडिटर, वो आपका दोबारा से जनरेट हो जाएगा। फिर आप लोगों का क्या एंट्री करनी है जब आपने ये वाली इंसॉल्वेंसी की रिकवरी की, तो उस टाइम पे आपके पास यहाँ पर आप बी अकाउंट की बजाय ये, बल्कि आपका ये ड्राई का अकाउंट ही हमेशा आएगा, क्योंकि आपने इसी पर्सन से रिसीव करना है। आपने जिस इसको दोबारा से डेटर बनाया ना, तो उसको आपने क्रेडिट ही करना है हर दफ़ा। तो ये आपका इंसॉल्वेंसी का टॉपिक का रिव्यू था।